हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है उस पर बेस्ड कुछ जो है क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं P 4, -1 और Q -2 -3 के मध्य में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक कोई बिंदु होगा, उसके निर्देशांक आपको बताने हैं। यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। तो जो है आइए उसको देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिया जाए। तो सबसे पहले जो बिंदु आपको दिए हैं उनको लिख लेंगे। तो P = आपको दे रखा है 4, -1 और ये जो Q = आपको दे रखा है ये -2, -3 ये आपको दे रखा है। अब उसके बाद में जो है उसको हम लोग यहां से x1 और y1 की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां से देखा जाए तो x1 = 4 और जो y1 की वैल्यू है वो -1। इसमें अगर देखा जाए तो x2 = -2 हो जाएगा और y2 = -3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। यानी कि जो P और Q के मध्य में स्थित कोई बिंदु है उसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि माना बिंदुओं P व Q के मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक R x, y है तब। और वहां से हम लोग मध्य बिंदु के जो वहां पर फार्मूला पढ़ा था मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का, उसका यूज कर लेंगे। तो उसका अगर यूज करें यहां से तब R x, y = फार्मूला वहां पर पढ़ा गया था x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये फार्मूला वहां पर पढ़ा गया। उसके बाद इसमें वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ये लाइन आपको दिखेगी x1 की वैल्यू 4, तो ये 4 प्लस x2 की वैल्यू -2, तो ये आपका -2 और अपान में 2 और कामा लगाएंगे। और y1 की वैल्यू ये -1 और प्लस y2 की वैल्यू -3, तो ये -3 आपको दिख जाएगा और अपान में 2। अब उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये आपको दिखेगा, जब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो माइनस और ये -2 आपको दिखेगा अपान में 2, ये -1 और ये -3 और अपान में 2 ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद इसको और सॉल्व करें तो ये 2/2 दिखेगा और ये -1 में -3 ऐड हो जाएगा, तो ये -4/2। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 2 से 2 जो कैंसिल होगा तो 1 और ये 2 × 2 और ये 2, यानी कि आपको 1, -2 दिखेगा। लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, -2 होंगे।
तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार उसको हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित या मध्य में स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछा था, तो सबसे पहले उसको नोट कर लिया गया। नोट करने के बाद उसको हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि इन P और Q के मध्य में एक बिंदु है R, जिसके निर्देशांक R x, Y है। फिर वहां से मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दिया गया और उसके निर्देशांक को लिख लिया गया, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट 1, -2 आपको दिख जाएंगे। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जो है आपसे y का मान पूछा है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसा कि लिखा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे कहा है कि y का मान ज्ञात करिए, y की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी, और उसके लिए जो रिलेशन इन्होंने बताया कि p और q के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 10 मात्रक आपको दे रखे हैं। यानी कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो उसमें हम लोग जो है दूरी का फार्मूला लगाएंगे और आसानी से जो है वहां से वेरिएबल y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए गए उनको नोट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो अगर देखा जाए p = आपको दे रखा है 2, -3 ये, और उसके बाद जो आपका q दे रखा है, q = 10, ये y दे रखा है, और इसके साथ साथ आपको दूरी भी दे रखा है। तो उसको लिखेंगे। यहां से पहले हम लोग नोट कर लें। अगर देखा जाए x1 की वैल्यू यहां से आपको 2 मिलेगी और y1 की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी -3, और वैसे ही ये दूरी जो लिखी है x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू ये y, यानी कि ये दोनों मान लिख लिए गए। और इन दोनों p और q के बीच की दूरी भी दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है दूरी PQ = 10 मात्रक, ये आपको दे रखा है। अब उसके बाद हम लोग दूरी का फार्मूला लगाएंगे और वहीं से जो है y का मान निकाल के जो है बता दिया जाएगा। तो लिखेंगे दूरी का फार्मूला जो होता है PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। और ये दूरी आपको PQ भी दे रखा है, तो उसको जो है हम लोग राइट कर देंगे। तो ये आपका 10 हो जाएगा, इक्वल टू √ और x2 की वैल्यू यहां से 10, तो ये आपको 10 दिखेगा, और माइनस x1 की वैल्यू 2, तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस y2 की वैल्यू ये आपकी y है, और माइनस y1 का मान -3, और माइनस को यहाँ पर एक जो है ये लगा हुआ, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका 8 दिख जाएगा, 8 का स्क्वायर, और ये y + 3, इसको ऐसे ही राइट रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और ये 10 लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहां पर आपको जो है स्क्वायर करना पड़ेगा, जो है दोनों साइड का, क्योंकि वेरिएबल y का मान निकालना है। ये √ आपको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, जब तक नहीं सॉल्व करेंगे वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। तो
यहां पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब हम लोग वर्ग करेंगे तो वो लाइन आपको दिखेगी, यानी 10 का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कुछ इस तरीके से 10 का स्क्वायर इक्वल टू, और ये अंडर रूट हट जाएगा। एक बार उसको राइट कर लेंगे, ये आपका दिखेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका आपको स्क्वायर करना था। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर किया जाए तो ये 100 आपको मिलेगा, और यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो सिर्फ अंडर रूट हटेगा, क्योंकि पावर 2 है तो अंडर रूट अब ये हट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर भी लिख लिया जाए तो ये 64 होता है, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 100 वैसे ही राइट करते रहेंगे। अब उसके बाद ये 64 को इस साइड में लाना चाहे तो ला सकते हैं, तो ये 100 माइनस का 64 इक्वल टू y प्लस 3, ये आपको लाइन दिखेगी। उसके बाद यहां से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपका 36 बच जाएगा, और इक्वल टू y प्लस 3, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहां से सिंप्लीफाई जो है करने के जो है अलग अलग तरीके, या तो आप इसका स्क्वायर बना ले और फिर इस स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो स्क्वायर जो है लेकर के उसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर ये जो आपको होल स्क्वायर दिख रहा है इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया जाए। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। तो इसको हम लोग होल स्क्वायर बना लेंगे, तो एक बार इसको पहले हम लोग राइट कर लें, यानी कि ये लाइन अगर लिखी है तो इसको हम लोग थोड़ा सा सही करके y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 ऐसे भी राइट किया जा सकता है। अब इसका स्क्वायर कर लें तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, इसको राइट कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर यहां से हटाएं तो इस पर आकर के ये अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां से देखें तो y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये लाइन आपको दिखेगी। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो प्लस माइनस 6, यानी कि यहां से ये लाइन आपको दिखेगी y प्लस 3 इक्वल टू ये। अब उसके बाद यहां से जो है 3 को भी ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये माइनस का जो है 3 इधर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस 6 ऐसे लिखेंगे। ये इतना y इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 6, और इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहां से देखो दो साइन आपको दिख रहे हैं, एक बार हम लोग प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, और वहां से दो आंसर मिल जाएंगे। तो उसको इस साइड में आपको जो है सॉल्व किए दे रहे हैं। यहां से जब आप प्लस की वैल्यू लेंगे, यानी कि प्लस का साइन लेने पर, तो वो वैल्यू आपको दिखेगी। यहां पर राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं प्लस चिन्ह से, और जब प्लस का साइन हम लोग लेंगे तो वो वैल्यू आपको दिखेगी y इक्वल टू, यानी कि प्लस वाला मान लेना है, तो ये प्लस का मान हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 और प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का आपको 3 मिल जाएगा। 6 में से 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक y की वैल्यू 3 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी कि निगेटिव साइन लेने पर, तो माइनस का चिन्ह लेने पर या माइनस चिन्ह से तो उसको सॉल्व किया जाए तो वो लाइन आपको दिखेगी y इक्वल टू, और ये माइनस साइन इस बार लेना है, तो ये माइनस का 3
और माइनस का 6, यानी कि y की वैल्यू -9 आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से y की 2 वैल्यूज मिलेंगी। लास्ट में हम लोग जो है उसका फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, यानी कि जो है y की 2 वैल्यूज आएंगी। तो उसको जो है राइट किया दे रहे हैं यहां पर साइड में, और उसको आपको यानी y इज इक्वल टू हम लोग ये आपका -3 कामा ये आपका -9 कामा 3 राइट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा था y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए p 2 कामा -3 और q 10 कामा y है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूरी पर बेस्ड जो फार्मूला है उस पर बेस्ड इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक में वैल्यू निकालना होता है। तो उसकी अगर बात करें, यहां से दोनों पॉइंट को नोट कर लिया गया, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज को लिख लिया गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया गया। जब डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया गया तो ये आपको अंडर रूट दिख रहा था। अंडर रूट की बात करें तो ये अंडर रूट इसका आपको जो है तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक इसका स्क्वायर न किया जाए। तो वर्ग कर दिया गया दोनों साइड का, तो ये लाइन आपको दिखी। अब इसको सॉल्व करते हुए आए तो ये आपका यहां पर दिखा 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक तो आप इसका स्क्वायर बना लिया गया, वैसे सॉल्व किया गया है, और दूसरा इसका जो है होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। फिर उसको सिंप्लीफाई किया गया तो y इज इक्वल टू -3 प्लस -6 जैसा आपको दिखा। अब यहां से दो साइन ये आपके लगे हुए हैं, तो बारी बारी से दोनों से वैल्यूज को निकालेंगे। प्लस का साइन लिया गया तो y की वैल्यू 3 आई, माइनस का साइन लिया गया तो y की वैल्यू -9 आई। अब उसके बाद उसको फाइनल आंसर लिख दिया गया, तो y इज इक्वल टू -3 और 3 उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमें कमेंट में बताएं, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।